मुंबई की फास्ट लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी था और इस बार डेस्टिनेशन था कश्मीर, एक ऐसी जगह जिसे लोग हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं। सोचा क्यों ना खुद जाके देखा जाए। सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट से जर्नी स्टार्ट हुई। एक तरफ सिटी का रश, ट्रैफिक, नॉन स्टॉप हसल और दूसरी तरफ एक्साइटमेंट कि अब कुछ ही घंटों में सब कुछ कंप्लीटली चेंज होने वाला है। फ्लाइट का रूट भी काफी इंटरेस्टिंग है, अरेबियन सी के पास से लेकर सीधा हिमालयाज की तरफ। ऑनेस्टली कश्मीर का नाम सुनते ही दिमाग में स्नो कवर्ड माउंटेन्स, डल लेक और शिकारा राइड्स आ जाती हैं। लेकिन जो चीज फोटोज और वीडियोस में फील नहीं होती वो है यहाँ की पीस। मुंबई के नॉइस के बाद कश्मीर लिटरली एक डीप ब्रेथ जैसा फील होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनफॉरगेटेबल जर्नी को मुंबई से कश्मीर तक। अभी हम मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और ऑनेस्टली ट्रैवल का एक्साइटमेंट एयरपोर्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। डिपार्चर स्क्रीन्स, बोर्डिंग अनाउंसमेंट्स, लोगों की रश, सब कुछ एक अलग एनर्जी क्रिएट करता है। मेरा फ्लाइट श्रीनगर के लिए था और वेदर भी परफेक्ट लग रहा था। विंडो सीट मिल जाए तो कश्मीर वाली फ्लाइट और भी स्पेशल हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेन नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करता है व्यूज ग्रेजुअली इंसेन होते जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी काफी ट्रैवलर्स कश्मीर जा रहे थे, कुछ फैमिली वेकेशंस के लिए, कुछ हनीमून पे और कुछ बस स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने। और सच बोलूं, कश्मीर ऑलमोस्ट हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता ही है। बोर्डिंग स्टार्ट हुई और उस मोमेंट पे जेन्युइनली लगा कि अब एक नॉर्मल ट्रिप नहीं, एक सिनेमैटिक एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। ये मोमेंट ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जैसे ही फ्लाइट हिमालयाज के ऊपर पहुंची, पूरा व्यू अनरियल लगने लगा। नीचे क्लाउड्स का सी था और उनके बीच से स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स लिटरली आसमान को टच करते हुए दिख रहे थे। सनराइज की गोल्डन लाइट जब स्नो पर पड़ती है ना, तो पूरा लैंडस्केप ग्लो करने लगता है। और ये वो मोमेंट था जब रियलाइज हुआ कि कश्मीर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। विंडो से बाहर देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। हर माउंटेन पीक अलग लग रही थी, कहीं शार्प आइसी रिजेस, कहीं सॉफ्ट क्लाउड्स रैप्ड अराउंड द माउंटेन्स। ऑनेस्टली ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री का सीन लाइव देख रहे हो। अगर आप कभी कश्मीर जाओ, ट्राई करना डे टाइम विंडो सीट जरूर लेना। ये व्यूज लाइफ टाइम मेमोरी बन जाते हैं। फाइनली हम श्रीनगर पहुंच गए और प्लेन से उतरते ही जो फर्स्ट थिंग फील होती है ना, वो है हवा। फ्रेश, कोल्ड और अनबिलीवेबली पीसफुल। एयरपोर्ट के आसपास ही स्नो कवर्ड माउंटेन्स विजिबल थे और पूरा एटमॉस्फेयर मुंबई से कंप्लीटली ऑपोजिट फील हो रहा था। यहाँ का कामनेस इंस्टेंटली नोटिस होता है। रोड्स के साइड पाइन ट्रीज, कूल ब्रीज और ट्रेडिशनल कश्मीरी आर्किटेक्चर ऑलरेडी वाइब सेट कर देते हैं। इवन एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट भी काफी सीनिक लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कश्मीर फोटोज में जितना ब्यूटीफुल लगता है, रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा ड्रीमी फील होता है। हर डायरेक्शन में माउंटेन्स ही माउंटेन्स। और ऑनेस्टली श्रीनगर पहुंचते ही ऐसा लगा कि अब सिटी स्ट्रेस ऑफिशियली पीछे रह गया है। ये ट्रिप अब सिर्फ ट्रैवल नहीं रहा, ये प्योर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो चुका था। सुबह सुबह डल लेक का व्यू लिटरली पोस्टकार्ड जैसा लगता है। काम वाटर, हल्की सी फॉग, सनराइज की गोल्डन लाइट और बैकग्राउंड में स्नो कवर्ड माउंटेन्स। यहाँ की सबसे आइकॉनिक चीज है शिकारा राइड। कलरफुल वुडन बोट्स स्लोली लेक पर मूव करते हैं और पूरा एटमॉस्फेयर सुपर पीसफुल फील होता है। हाउस बोट्स भी एकदम रॉयल वाइब देते हैं। डल लेक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये श्रीनगर की सोल है। यहाँ लोकल मार्केट्स भी फ्लोटिंग बोट्स पर लगते हैं। इमेजिन करो, पानी के बीच शॉपिंग। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था वाटर रिफ्लेक्शंस। माउंटेन्स और स्काई दोनों लेक में मिरर जैसा रिफ्लेक्ट हो रहे थे और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे बस साइलेंस एंजॉय करने का मन करता है। अगर कश्मीर आओ तो डल लेक की मॉर्निंग कभी मिस मत करना। ये प्लेस आपको मेंटली रीसेट कर देता है। अब बात करते हैं कश्मीर के एडवेंचर कैपिटल गुलमर्ग की। और ट्रस्ट मी, ये जगह विंटर में कंप्लीटली मैजिकल लगती है। हर तरफ थिक स्नो, जायंट पाइन फॉरेस्ट्स और बैकग्राउंड में मैसिव हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ का फेमस गोंडोला राइड तो मस्ट ट्राई है। एशिया के हाईएस्ट केबल कार्स में से एक है ये। जैसे जैसे गोंडोला ऊपर जाता है, व्यूज और भी इंसेन होते जाते हैं। नीचे पूरा स्नो कवर्ड वैली दिख रहा था और क्लाउड्स माउंटेन्स के अराउंड फ्लोट कर रहे थे। टूरिस्ट स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो बाइकिंग एंजॉय कर रहे थे। ऑनेस्टली गुलमर्ग एक परफेक्ट मिक्स है एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी का। और स्नोफॉल के टाइम जो वाइब होती है वो नेक्स्ट लेवल है। स्लो फॉलिंग स्नोफ्लेक्स और कोल्ड ब्लू एटमॉस्फेयर पूरा सिनेमैटिक फील देता है। अगर आपको स्नो और एडवेंचर पसंद है तो गुलमर्ग डेफिनेटली बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए।
कश्मीर का एक्सपीरियंस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप यहाँ का ऑथेंटिक फूड ट्राई ना करो। और ऑनेस्टली कश्मीरी क्विजीन का फ्लेवर कंप्लीटली यूनिक होता है। हम एक कोजी ट्रेडिशनल कैफे में आए थे जहाँ पूरा वुडन इंटीरियर, वार्म लाइट्स और आउटसाइड स्नोफॉल का व्यू सब कुछ सुपर एस्थेटिक लग रहा था। सबसे फेमस डिश यहाँ की है वाजवान, बेसिकली कश्मीरी रॉयल फीस्ट। रिच ग्रेवीज, स्लो कुक्ड मीट और ऑथेंटिक स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन अनबिलीवेबल टेस्ट देता है। साथ में हॉट कहवा टी, स्पेशली कोल्ड वेदर में लिटरली परफेक्ट फील होता है। उसमें सैफरन, ड्राई फ्रूट्स और लाइट स्वीटनेस होती है जो बॉडी इंस्टेंटली वार्म कर देती है। और यहाँ का लोकल ब्रेड और कबाब्स भी डेफिनेटली ट्राई करने लायक हैं। ऑनेस्टली कश्मीर सिर्फ आइस के लिए ब्यूटीफुल नहीं है, ये टेस्ट बड्स के लिए भी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। हर जर्नी का एक एंडिंग होता है और कश्मीर का गुड बाय ऑनेस्टली थोड़ा इमोशनल लगता है। डल लेक के पास सनसेट देखते हुए बस एक ही थॉट आ रहा था, कुछ प्लेसेस सिर्फ डेस्टिनेशंस नहीं होते, दे स्टे विथ यू फॉरएवर। गोल्डन स्काई का रिफ्लेक्शन लेक पर, डिस्टेंट स्नो कवर्ड माउंटेन्स और वो पीसफुल साइलेंस, पूरा सीन अनरियल फील हो रहा था। मुंबई से कश्मीर तक का ये जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती हैं जो आपको स्लो डाउन करने पे मजबूर कर देती हैं। और शायद इसीलिए कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं। अब वापस जाना तो है, लेकिन ऑनेस्टली दिल का एक पार्ट यहीं रह जाता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कश्मीर।